धक्का मार देते हैं। धक्का मार देते हैं और धक्का देकर उसको पीछे कर देते हैं। सरेआम उसकी बेइज्जती की जाती है और साथ ही वो एक भाजपा का कार्यकर्ता भी है, तब उसकी ये हालत है कि एक भाजपा के कार्यकर्ता को इस प्रकार से इज्जत दी जा रही है पूर्व विधायक द्वारा। लेकिन 20 मिनट का समय आप पोस्ट को डिलीट कर दीजिए। नहीं, अच्छा, आपको धमकी मिलती है पोस्ट को डिलीट कर दीजिए, पोस्ट को डिलीट कर दीजिए, नहीं तो मैं 24 घंटा में आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, मैं ढूंढ के आपको मारूंगा। ये तो उनकी बातचीत से यही लग रहा था कि वो हमारा मर्डर ही कर देते। हाँ, आपका मर्डर कर देते बिल्कुल। आप और ये कह रहे हैं कि अपनी पोस्ट 30 मिनट के अंदर डिलीट कर दो, नहीं 24 घंटे के अंदर तुमको तुम्हारी औकात दिखा दी जाएगी और जहां फोन कर पाते हो वहां कर लो। तो मैं प्रशासन को बताना चाहता हूं, ये खुलेआम जो चुनौती दे रहे हैं, इनके यहाँ बुलडोजर कब चलेगा? मैं शासन से पूछता हूँ, योगी आदित्यनाथ से पूछता हूँ। देखिए, अब किसी भी विधायक का नाम लेना या किसी जनप्रतिनिधि का नाम लेना तो एक आम बात हो गई है। जेपी नेताओं को जो है अब अपने ही कार्यकर्ताओं से घिन आने लगी है, क्योंकि वो बीजेपी नेता चाहते हैं कि सिर्फ जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो दरी बिछाएं। अगर आप नहीं मानते हैं तो वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो है पूर्व विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह का, जो बड़े ही चर्चित रहते हैं, विवादित रहते हैं। अगर पत्रकारों पर मुकदमा करवाना है तो करवा देंगे, किसी के ऊपर भी मुकदमा करवाना है तो फर्जी मुकदमा वो करवा देंगे। देख सकते हैं हमारे साथ कुछ लोग हैं। ये जो आपको वीडियो दिख रहा है ये कार्यकर्ता की है। तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा था, यानी देश के लिए निकाला जा रहा था, उन बहादुर बेटियों के लिए निकाला जा रहा था, उन जवानों के सम्मान में निकाला जा रहा था। लेकिन बीजेपी पूर्व विधायक की करतूत आप देख लीजिए, किस तरीके से अपने ही कार्यकर्ता को किस तरीके से धक्का मारते हैं। वो चाहते हैं सिर्फ मेरा जो कार्यकर्ता है वो दरी बिछाए, और उन्हें जो है कार्यकर्ताओं से घिन आ रही है। उनको तो वोट चाहिए लेकिन उनको सम्मान नहीं देना है अपने कार्यकर्ताओं का। हमारे साथ कुछ लोग हम बातचीत करेंगे, क्योंकि जो भाई साहब दिख रहे हैं इनको उनके ही कार्यकर्ता गाली देते हैं, क्योंकि ये जो है आवाज़ उठा देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पवन त्रिवेदी नाम है हमारा। पवन जी, क्या कुछ हुआ था कि आपको धमकियां मिलने लगती है, आपको गालियां मिलने लगती, क्या कुछ हुआ था? आपने एफआईआर दर्ज कराया है। जी, मामला ये है कि बीजेपी के पूर्व विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी द्वारा एक तिरंगा यात्रा आयोजित की जाती है। उस यात्रा के दौरान एक कार्यकर्ता जो गरीब परिवार से था, ब्राह्मण परिवार से था, वो विधायक जी थके हुए होंगे इसलिए वो पानी लेके आता है गर्मी को देखते हुए। तो विधायक जी पानी ना लेते हुए उसको आता हुआ देखकर इतने आक्रोश में उसको धक्का मारते हैं कि वो व्यक्ति फिर पीछे चला जाता है। उस वीडियो के वायरल होने के बाद मैं भी उस वीडियो को अपने आईडी से पोस्ट करता हूं। उसमें अपने विचार मर्यादित भाषा में रखते हुए मैं कुछ सवाल करता हूं विधायक जी से। मतलब क्या, ऐसा कौन सा आप सवाल कर लिए पूर्व बीजेपी विधायक से? बीजेपी विधायक जो है, पूर्व बीजेपी विधायक जो बहादुर हैं वो तिलमिला गए। आखिर उनकी बहादुरी कहाँ चली गई जो आपके सवालों से तिलमिला गए? हमने बस यही सवाल पूछा था कि आखिर विधायक जी ब्राह्मणों को सम्मान क्यों नहीं करते, केवल उनको वोट के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उनको इस्तेमाल करके यूज एंड थ्रो वाला काम करते हैं कि उनको इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। फिर उसके बाद उनके ऊपर झूठे मुकदमे जैसे आप देख ही रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, मैं वीडियो डालता हूं, उनके लोग मुझे गालियां देते हैं, कमेंट्स में भर भर के गालियां देते हैं। उसके बाद हद तो तब पार हो जाती है जब उनके ही द्वारा पोषित एक गुंडे द्वारा मुझे आदित्य सिंह नाम के व्यक्ति जो गारौली में निवास करते हैं वो मुझे कॉल करके पूछते हैं कि आप कहाँ हैं। मैंने बोला मैं बाहर हूँ, तो बोलते हैं कि आपसे मिलना है बहुत अर्जेंट। अच्छा, आपसे पूछते हैं आप कहाँ हैं? जी, तो अगर आप बता देते तो क्या कर लेते? अब ये तो उनकी बातचीत से यही लग रहा था कि वो हमारा मर्डर ही कर देते। हाँ, आपका मर्डर कर देते। बिल्कुल। आपसे इस लहजे में बात कर रहे थे कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, आपसे तुरंत मिलना है हमको। हाँ। और अर्जेंट है। फिर वो हमसे कहते हैं कि आपने विधायक जी की पोस्ट में कमेंट किया है। हाँ। तो हमने कहा मैंने विधायक जी की पोस्ट में कोई भी कमेंट नहीं किया है। तो इतना सुनने के बाद वो मुझे भर भर के माँ बहन की गालियां देने लगे और मैंने उनको बहुत रोका। मैंने अपनी तरफ से एक भी गाली नहीं दी, क्योंकि मैं किसको गाली देता, एक माँ को। गलती उस माँ की नहीं है, गलती उस व्यक्ति की बुरी संगत की है।
जो उस संगत में है उसकी गलती है। मैं कहना चाहूंगा कि मैंने गाली भी नहीं दी और उसके बाद उसने मेरे को 30 मिनट का समय दिया कि आप 30 मिनट का समय आप पोस्ट को डिलीट कर दीजिए। नहीं, अच्छा, आपको धमकी मिलती है पोस्ट को डिलीट कर दीजिए, पोस्ट को डिलीट कर दीजिए, नहीं तो मैं 24 घंटा में आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे मैं ढूंढ के आपको मारूंगा या फिर गायब कर दूंगा। मतलब कि आपको ये अल्टीमेटम दिया जाता है कि आप आधे घंटे के अंदर पोस्ट को डिलीट कर दीजिए, नहीं तो 24 घंटे में आपका वो हाल होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, उसके बाद से हमारे जो शुभ चिंतक हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले, वो सब भयभीत हैं। इतना भयभीत हैं कि आप समझ लीजिए कि मैं उस दिन से अभी तक अपने घर नहीं गया हूँ। मेरी माँ मेरे को फोन करके बोलती है कि बेटा घर मत आना, अभी माहौल ठीक नहीं है। तो माहौल इतना खराब हो चुका है कि मैं मध्य प्रदेश में था, मैं वहाँ से आता हूँ और उसके बाद मैं एसपी साहब को ज्ञापन दिया और एफआईआर दर्ज होती है। मुझे एसपी साहब पर और रायबरेली प्रशासन पर पूरा भरोसा है, किंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे किसी भी शुभचिंतक को, मेरे आवाज़ उठाने वाले भाइयों को, मेरी आवाज़ बनने वाले भाइयों को अगर कुछ भी होगा और मेरे परिवार के साथ अगर कोई भी अनहोनी होती है तो उसके जिम्मेदार स्वयं पूर्व विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी होंगे और उनके जो ये भी पोषित गुंडे हैं वो होंगे। तो देख सकते हैं एक नारा आप फिल्मों में भी खूब देखे होंगे कि जो है गरीबी मिटाओ, लेकिन धीरेन्द्र बहादुर सिंह तो गरीबी, जो गरीब है उसको हटा रहे हैं वीडियो में। मतलब गरीब को अपने पास ही मत भटकने दो, सिर्फ उनको गरीबों का जो है वोट चाहिए। तो ऐसे में और भी लोग हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। धीरेन्द्र बहादुर सिंह तो कह रहे हैं कि गरीबों को मेरे पास से हटाओ, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास, वो कह रहे हैं गरीबों को मेरे पास से हटाओ। ये दोहरा रणनीति कैसे बीजेपी नेताओं का? ये वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस प्रकार से एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी ये नारा देती है कि सबका साथ और सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम सबको लेकर चलते हैं, लेकिन भाजपा लालगंज रायबरेली में जिस हिसाब से पूर्व विधायक द्वारा एक गरीब व्यक्ति को, जो कि उनको पानी पिलाने के लिए आता है, उनकी प्यास बुझाने के लिए आता है, उसको धक्का देकर उसको पीछे कर दिया जाता है। धीरेन्द्र बहादुर सिंह इतने बहादुर थे, गरीब को जो है धक्का मार देते हैं, और धक्का देकर उसको पीछे कर देते हैं। सरेआम उसकी बेइज्जती की जाती है और साथ ही वो एक भाजपा का कार्यकर्ता भी है, तब उसकी ये हालत है कि एक भाजपा के कार्यकर्ता को इस प्रकार से इज्जत दी जा रही है पूर्व विधायक द्वारा। लेकिन पूर्व विधायक सिर्फ यही चाहते हैं कि जो कार्यकर्ता है सिर्फ दरी बिछाए और मेरे पास ना आए। ये समय अब चला गया है, अब कार्यकर्ता और जनता समझ रही है, सजग हो चुकी है और इस तरह के कृत्य को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से इनके द्वारा लगातार वैमनस्यतापूर्ण राजनीति करी जा रही है इस विधानसभा में, इसको खत्म करने का काम सरेनी की विधानसभा करेगी। रायबरेली वीरों की धरती से खाली नहीं है। रायबरेली में ऐसे ऐसे वीर रह चुके हैं, इनके जैसे जो कुकृत्य कर रहे हैं ये, इनको धूल चटाने का काम रायबरेली और सरेनी की जनता करेगी और निश्चित तौर पर करेगी। तो लग रहा है कि जो विधायक जी गरीब व्यक्ति को हटाए हैं तो कि भाई साहब के ऊपर जो है धमकियां मिलने लगती है, तो क्या कहेंगे? विधायक जी गरीब व्यक्ति को धक्का देते हैं, उसको पीछे कर देते हैं, उसकी सरेआम बेइज्जती करते हैं, तौहीन करते हैं। उसके बाद पवन त्रिवेदी ही नहीं, रायबरेली का हर वो सामाजिक व्यक्ति उसकी आवाज़ उठाता है, लेकिन पवन त्रिवेदी का पास फोन आता है कि आप विधायक जी द्वारा पोस्ट डिलीट कर दीजिए, जबकि इनकी जो वीडियो होती है वो मर्यादित भाषा में होती है, संवैधानिक भाषा में होती है। अगर इन्होंने कोई गलत शब्दावली का प्रयोग किया था तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती थी, लेकिन वो न करते हुए विधायक जी के द्वारा पोषित और पल्लवित गुंडे जो सरेआम भाजपा सरकार घूम रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी महाराज कह रहे हैं कि अपराधियों ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है, लेकिन इसी रायबरेली में, इसी सरेनी में अपराधी खुलेआम चुनौती दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अपनी पोस्ट 30 मिनट के अंदर डिलीट कर दो, नहीं 24 घंटे के अंदर तुमको तुम्हारी औकात दिखा दी जाएगी और जहां फोन कर पाते हो वहां कर लो। तो मैं प्रशासन को बताना चाहता हूं, ये खुलेआम जो चुनौती दे रहे हैं, इनके यहाँ बुलडोजर कब चलेगा? मैं शासन से पूछता हूं, योगी आदित्यनाथ से पूछता हूं, रायबरेली के उन विधायकों से पूछता हूं, उन मंत्रियों से पूछता हूं कि आखिर इनके कार्य बुलडोजर कब चलेगा? क्या बुलडोजर जब खाली जातिवादी लोगों के ऊपर चलता है? क्या कुछ मात्र कुछ जातीय लोगों के ऊपर चलता है? अगर ये फिर अन्य पार्टियां अगर आरोप लगाती है तो ये आरोप सत्य है, और अगर ऐसा रहेगा तो भाजपा वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का निस्तानाबूद करने का काम यहाँ की उत्तर प्रदेश की और रायबरेली जनता करेगी।
तो ये आप कह रहे हैं कि बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो धमकियां भी देते हैं तो दूध के धुले हैं। बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है और इसको ये प्रमाणित कर रहे हैं। अगर बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन ना होती तो आज दिन ऐसे नेताओं को बीजेपी भर भर के ले रही है। अभी देखिए एक कांड, हाईवे कांड पूरा वायरल हो रखा है। हाईवे कांड पूरा वायरल हो रखा है कि नहीं हो रखा है? जिसको पाते हैं उसको बीजेपी में घुसेड़े ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का गमछा पहना सदस्य बना दे रहे हैं। तो आज दिन ऐसी घटनाएं नहीं होंगी तो क्या होंगी? लूट होंगी, मक्कारी होगी, चोरी होगी, डकैती होगी, मारपीट होगी, गुंडाराज कायम। अभी लखनऊ में देखिए आज का कल का कांड है, कैसे जो है 2 गाड़ियों से आकर खुलेआम फायरिंग हो रही है। ये हाल प्रदेश का है जहां आदित्यनाथ योगी महाराज बैठे हुए हैं। पूरे देश में वायरल हुआ, क्या कहेंगे उसके बारे में? हाईवे कांड पूरे देश में वायरल है और ये इसी का कारण है कि जो वॉशिंग मशीन में जाता है वो साफ होकर निकल आता है, बिना उसका चरित्र देखे, बिना उसकी जांच पड़ताल किए। जो भी व्यक्ति आ रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी अपने में शामिल करे ले रही। उसी कारण है कि हाईवे कांड हो रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके ही नेता ने, जिन्होंने एक इतना अच्छा हाईवे का निर्माण किया है, एक्सप्रेसवे का निर्माण किया है, उन्होंने सर्विलांस से भी उसको लैस किया है, मात्र सिर्फ खाली रोडें नहीं बनाई हैं। तो ये अनपढ़ जाहिल जो नेता आज के हैं, जिनको कोई भी पार्टियां ले रही हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, कहीं से ले रही हैं, ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं जिनके कुकृत्य आज देश प्रदेश के सामने है। और इन्हीं के कारण भारतीय जनता पार्टी को छवि को धूमिल किया जा रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। वीडियो चल कर आया है जी, उसके बारे में क्या कहना है? गोंडा वाला वीडियो अभी हमारे जानकारी में पूर्ण नहीं है, तो उसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। क्या कहेंगे भैया? आप तो जो है धमकियां मिल रही हैं आवाज उठाने पर लोगों को, भैया नेताओं को, गरीबों से नफरत हो गई है। भैया क्या कहेंगे पूर्व विधायक के बारे में, जिस तरीके से उनका वीडियो वायरल होता है, वो अपने ही कार्यकर्ताओं को धक्का देते हैं, क्या कहना है आपका? देखिए मेरे संज्ञान में वीडियो आया हुआ है, हमने देखा है। ये विधायक जी ने धक्का दिया है, किस रूप में दिया है? हो सकता है कि वो व्यक्ति आया हो और हाफ पैंट, जैसा मेरे संज्ञान में हाफ पैंट पहन के आया था, तो उन्होंने कहा था पीछे जाइए आप। और बाकी ये विधायक जी ही बता सकते हैं कि हमने अगर धक्का दिया तो किस रूप में दिया है। और जो धमकी की बात कही जा रही है कि एक शख्स आता ये कहता है कि मुझे उनके ही आदमी द्वारा धमकी दी जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए अब किसी भी विधायक का नाम लेना या किसी जनप्रतिनिधि का नाम लेना तो एक आम बात हो गई है। लेकिन विधायक जी तो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ न रहता है, ना मैं इसे जानता हूँ, ना पहचानता हूँ। तो इसलिए ये तो विधायक जी का व्यक्तिगत मामला है कि विधायक जी को संज्ञान में लेना चाहिए कि मेरे आदमी ने अगर धमकी दी है तो उन्होंने गलत किया है। लेकिन सरेली में इस तरीके से टारगेट किया गया और इस तरह से गाली दी गई एक ब्राह्मण को, कहा जा रहा है सरेली में ब्राह्मणों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। नहीं, सामूहिक रूप से अत्याचार नहीं होना चाहिए और ना मतलब ऐसे लोगों को छूट देनी चाहिए। जिला प्रशासन को भी संज्ञान में इस चीज़ को लेना चाहिए और लिया भी संज्ञान में। कोतवाली प्रभारी ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। देख सकते हैं किस तरीके से पूर्व विधायक भाजपा नेता धीरेन्द्र बहादुर सिंह का जो कारनामा है वो एक के बाद वायरल हो रहा है। एक बार तो उन्होंने पत्रकारों पर ही मुकदमा लिखवा दिया, ब्राह्मण परिवार पर ही मुकदमा लिखवा दिया, लेकिन अब जो है धमकियां भी दिलवाने का काम कर रहे हैं, ऐसा आरोप जो है लग रहा है। फिलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।